हेलो एवरीवन, दिस मैं नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मॉज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 2D के क्वेश्चन अपने पास में। आज अपन 2D कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन 3D पढ़ेंगे। ठीक है, 3D के अंदर क्या क्या चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं जब आपको पढ़ाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो पहली लास्ट दो तीन वीडियो डाली, उसको देखिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाएं, तीन भुजाएं अपने पास में, यानी कि एक अपने पास में समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और एक सी अपने पास में, ये 5 है, ये अपने पास में 12 है और ये अपने पास में कितनी 13 है और ये अपने पास में समकोण त्रिभुज है। और यहाँ से क्या पूछा अपने पास में, यहाँ से एक लंब डाल दिया, कर्ण पर एक लंब डाला है, उस लंब की लंबाई निकालनी है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको लंब की लंबाई निकालनी है, लंब की लंबाई निकालनी क्या है, लंब की अगर अपन को लंबाई निकालनी है मेरे भाई, क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो आपको देखो फॉर्मूले के तौर पर रखना चाहे तो याद रखना, लेकिन आप फॉर्मूले के तौर पर याद ना रखें, आप ये रखें कि आधार और लंब का दोनों को गुणा करेंगे। इस वाले लंब की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, इसको डी नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपने पास में बी डी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, अपने पास में 5 गुणा 12 कर देंगे, 5 गुणा 12, और जो कर्ण है अपने पास में उसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो उसका भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजो 60 और ये अपने पास में 13 है, 13 चौक 52, कितने बच गए, 8 बच गए अपने पास में, 8 पॉइंट लगा दिए, 80 हो गए। तो 13 छिके 78 अपने पास में, 13 छिके 78 और ये अब कितने बच जाएंगे, 20, यानी कि अपने पास में 13 के हम 13 अपने पास में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4.61। इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, लेकिन अगला क्वेश्चन से समझने से पहले एक चीज़ आपको याद रख लें, आप उसको याद रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अपने पास में, आपके पास में, यानी कि अगर r है और अपने पास में यदि 2 पाई r है और यदि अपने पास में दे दिया पाई आर स्क्वायर है, यानी कि ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो अगर आपको याद है तो ये मान को चलो कि जहाँ जिस क्वेश्चन में आप 1 मिनट लगा रहे हैं उसमें आपके 20 सेकंड आपके बच जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो पहला अपने पास में, यदि अपने पास में 7 है तो इसका जो परिधि रहेगी वो कितने रहेगी, परिधि 44 रहेगी और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो कितना हो जाएगा, 54। यदि अपने पास में 14 है तो ये कितने हो जाएगी, 88 हो जाएगी और ये हो जाएगा 616, ये कितने हो जाएगी, 616 हो जाएगी अपने पास में, कितनी होगी मेरे भाई, 616 हो जाएगी। और यदि अपने पास में ये 21 है और 28 है और अपने पास में यदि 35 है तो देखिए ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगी 132 और ये हो जाएगी 176 और ये हो जाएगा 220 अपने पास में। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा अपने पास में 1386, इसका हो जाएगा 2464 अपने पास में, 2464 और इसका होगा अपने पास में 38500। इनको आप याद रख लें, इनको आप याद रखेंगे, आपके 20 से 30 मिनट बचने वाले हैं, क्योंकि सॉल्व करने में आपके 20-30 मिनट लग जाएंगे, मिनट मतलब सेकंड लगेंगे। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे देखा आपके पास में, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल, देखो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है भाई, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन, इसकी वजह से अपन उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाते हैं आप खुद देख लेना उसको। ठीक है भाई, अब देखना आपके पास में दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार तार, एक अपने पास में एक वृत्ताकार वलय के जिसकी भीतरी और बाहरी अपने पास में परिधि दे रखी है, यानी कि भीतरी परिधि कितनी है, वो अपने पास में जो भीतरी जो परिधि है अपने पास में, जैसे अपने पास में एक ये वृत्त है अपने पास में और एक ये वृत्त है अपने पास में, इस वाले की जो परिधि दे रखी है वो दे रखी है 44 और इस वाले की जो परिधि दे रखी है वो दे रखी है 88। कितने दे रखी है, 88। चीज़ को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है कि अपने पास में एक वृत्ताकार वलय की भीतरी तथा बाहरी परिधि क्रमशः 44 सेमी तथा 88 सेमी है, तो वलय की मोटाई बतानी है। मोटाई का मतलब होगा ये वाला, ये कितना होगा, आपको समझ में आ रहा है ना, ये कितना होगा, इसकी मोटाई बतानी है, यानी कि ये कितना होगा। आप बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकाल देंगे, इसकी त्रिज्या मान ले R1 है और इसकी त्रिज्या निकाल लो R2 है, तो यदि मैं R2 माइनस के R1 कर दूंगा तो मोटाई तो बचेगी, मोटाई तो बच जाएगी अपने पास में। ठीक है, अब देखो कि इसको किस तरह से निकालेंगे। आपको पता है कि जब परिधि मेरे पास में, ये परिधि है, क्या है, ये परिधि है, आपको पता है कि ये क्या है, परिधि। और जब परिधि 44 होते हैं तो त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिज्या भाई मेरे पास में यहाँ से देखो त्रिज्या कितनी होती है 7। जब परिधि अपने पास में 88 होती है तो त्रिज्या कितनी होती है अपने पास में 14। इन दोनों का डिफरेंट निकाल लो, यानी कि ये अपने पास में R1 है, ये अपने पास में R2 है,
तो R2 माइनस के R1 करेंगे तो 14 माइनस के 7 बराबर कितना आ जाएगा 7 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है। बस शर्त ये है कि आपको ये याद होनी चाहिए, पूरी चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन पे बेस है, इनको याद करने के बाद में आपको 20 से 30 सेकंड आपके बचने वाले हैं हर क्वेश्चन के। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो अपने पास में, अब देखो अगर कोई चाहे कि सर डिटेल बताओ तो डिटेल आप पेन कॉपी लेना और आराम से उसको करते रहना मेरे भाई, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, देखो क्या है अगला क्वेश्चन वो देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है तथा चाप की लंबाई 3.5 है। तो इसका तो एक क्षेत्रफल अपने पास में, देखो मैं आकृति से समझा देता हूँ कि ये अपने पास में ये जो दे रखा है ना, ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 3.5 इसकी लंबाई है, और इसकी जो ये दे रखी है R है, और R बराबर यहाँ 5 दे रखा है। R बराबर कितना है 5 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो पहले, यानी कि एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है तथा चाप की जो लंबाई है वो 3.5 है। तो ये अपने पास में चाप है, ये चाप ही तो है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से मैं एक जीवा खींच दूँ, मैं चाहूँ तो इसको डिटेल करवा सकता हूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 L गुणा R। 1/2 अपने पास में, L की वैल्यू 3.5 है, R की वैल्यू कितने 5 है अपने पास में, तो गुणा कर लो, इसको गुणा कर लेंगे या फिर इसको भी आप काट देंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3.5 गुणा अपने पास में ये 25 होगा, पॉइंट बाद में लगा देंगे, इससे गुणा करेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, तो 12 और 25 75 जोड़ दो इसमें अपने पास में 7 8 हो जाएगा, 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 8.75, ये आ जाएगा 8.75 अपने पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आएगा 8.75 अपने पास में वर्ग सेमी, क्या आ जाएगा वर्ग सेमी आ जाएगा, वर्ग सेमी 8.75। तो ये फॉर्मूला आपको याद ध्यान रखना है, ये इस त्रिज्यखंड का ये क्या आ जाएगा अपने पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बात है। आगे चलो अपने पास में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बहुत सारे करवाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि आज में अपन को 2D ख़त्म कर देना है। 2D के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पटवार के लिए, और ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है पटवार के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ये गारंटी है, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है, यानी कि मेरे पास में एक कोई ये पहिया है, इसकी जो त्रिज्या है वो 21 अपने पास में, कितना है 21 है अपने पास में। दोबारा देख लो आपके पास में ये है अपने पास में वृत्त है या एक पहिया है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है वो 21 है, इसकी रेडियस कितनी है 21 है। तो 528 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके पास में, क्वेश्चन क्या है, अब तुम बताओ कि एक चक्कर लगाएगा, अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा बताओ। यहाँ पर लिख दे कि पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी मुझे बताइए कितनी होगी। 2πr नहीं होगी क्या, जब एक चक्कर लगाओगे इसके तो 2πr हो जाएगी। उसने कहा है कि मुझे कितने चक्कर लगाने, मैंने मान लिया कि n चक्कर इसको लगाने हैं 2πr, और कितनी दूरी तय करेगा, टोटल दूरी तय करनी है अपन को 528। टोटल दूरी कितनी तय करनी है 528 n चक्करों के अंदर 528। आप बोलोगे सर किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है कि उसने कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। तो n की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अपने पास में, या तो आप मान रखेंगे तो n गुणा 2 × 22/7। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू तो 21 है अपने पास में, बराबर 528। बातें चीज़ें क्लियर हो रही है ना, क्लियर होनी चाहिए बस। अपने पास में 21 है, ये कट जाएगा इस 3 बार, और इसको काट लो आप, इसको काटेंगे देखो 3 से ये 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, देखो 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, ये कट रहा है 11 से, 11 चौक 44, कितने बच गए 6 और 2 8 हो गए, 8 से काटेंगे 11 8 88, और ये अपने पास में हो जाएगा देखो 6, ये 6 दून 6 को काटेंगे इससे तो 8
8 छक्के 48 और ये कट जाएगा इससे 4 बार, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई अपने पास में 4 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। लेकिन एक चीज़ मेरे ध्यान रखना, लेकिन एक चीज़ मेरी, ये सेमी के अंदर है अपने पास में, ये जो है ना ये मीटर में है, किसमें, मीटर में, और ये जो अपने पास में, ये अपने पास में कितने में है, ये अपने पास में सेमी के अंदर है, ये कितने में, ये किस में, सेमी के अंदर है। तो आपको क्या लगाना है, आपको इसको चेंज कर देना है। चेंज करेंगे तो मीटर है और ये अपने 21 क्या है, सेमी है, 21 सेमी है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किसका भाग लगा देंगे, 100 का भाग लगाएंगे, और ये 100 का भाग लगाएंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो इसका जो n चक्रों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, n चक्रों की संख्या 400 आ जाएगी, n चक्रों की संख्या कितनी आएगी, 400 आ जाएगी। देखो क्या है कि यहाँ 528 मीटर है और ये क्या थे, सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को किस में बदल लिया मैंने, मीटर में, 100 का भाग लगा के। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। ये हो गया अपने पास में n बराबर 400 चक्कर लगाने में वो 580 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए मैं आपको ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे अपन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो आपके पास में मुझसे, देखो ये क्वेश्चन जो है 2016 पटवारी के अंदर आया हुआ है, तो आपको इसको समझना है। बस आपको समझना है कि एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत है, गोलाकार खेत में 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसके खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए अपने पास में, यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है कि एक खेत है उनका, एक गोलाकार खेत है, गोलाकार खेत इस तरह से होगा, ये खेत है और उसका एक चक्कर लगाने में, खेत के 10 चक्कर लगाने में उसको कितनी दूरी तय हो रही है, 404 किलोमीटर की, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि n चक्कर इसने लगाए हैं, 2 पाई r है, यानी कि वो बोल रहा है कि मैंने 10 चक्कर लगाए। ठीक है, और दूरी कितनी तय हो रही है अपने पास में, मेरे पास में दूरी हो रही है 4.40 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर, 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके खेत का क्षेत्रफल पूछा है, खेत का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो यहाँ देखियो अपने पास में, ये अपने पास में 10 है, गुणा अपने पास में 2 22/7 गुणा r बराबर 4.40, ये किलोमीटर अपने पास में क्या है, किलोमीटर, ये भी अपने पास में किलोमीटर, ये ठीक है। अब देखो आपके पास में पहली चीज़ तो देखो आप इसको काट लेंगे, काटेंगे तो ये पॉइंट लगा लो, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100, इस जीरो से ये जीरो कट्स की, 44 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। या 7 बज गए, इस जीरो को इधर ले आएंगे, r बराबर देखो 7 को इधर गुणा कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा, और इस 10 को इधर ले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, 0.07, r की वैल्यू 0.07 आ गई अपने पास में। और मुझे बताओ जब r अपने पास में, ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यदि r अपने पास में 7 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 154 होता है, क्या होता है, 154 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको चेंज भी करना है, इसको अपने पास में क्या करेंगे, चेंज भी करेंगे अपन। तो चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अपने पास में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये इसकी क्या आ गई, ये अपने पास में किस में आई है, ये भी किलोमीटर के अंदर आई है, ये भी क्या किस में आई है, किलोमीटर में, ये किलोमीटर में आई है अपने पास में, तो इसका क्षेत्रफल भी किस में आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर इसका, तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास में, क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल में किस तरह से निकालते हैं, देखिए क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास में, इसका क्षेत्रफल जैसे पाई r स्क्वायर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आ जाएगा। देखो 22/7 है, गुणा अपने पास 0.07 गुणा अपने 0.07, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितने, देख पॉइंट के बाद में ये 4, अब 2 जीरो यहाँ से, दो के बाद पॉइंट यहाँ, 2 के बाद पॉइंट यहाँ, यानी कि टोटल 4 के बाद पॉइंट आएगी, तो यानी कि अपने पास में जो आएगा मान वो 0.0154 आ जाएगा। क्या यही आएगा, और ये आ जाएगा अपने पास में किलोमीटर में, किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। किलोमीटर में आएगा तो अब इस किलोमीटर अपने पास में, इस किलोमीटर में आ गया किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किलोमीटर में आ गया, अब इसको हेक्टर में बदलना है, क्योंकि अपना आंसर किस में, हेक्टर में। तो हेक्टर में बदलेंगे तो इसमें किसका भाग दे देंगे भाई, हेक्टर में बदलेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास में हेक्टर बदलेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है अपने पास में, 0.0154 गुणा अपने पास में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे कितनी जीरो अपने पास में, 4 जीरो हैं, 2 से ये 2 काट दे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अपने 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.54 हेक्टर,
कितना आ जाएगा 1.54 हेक्टर। और यही अपने पास में इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का क्या है मेरे भाई आंसर है। ये पॉइंट है, ध्यान रखना, ये पॉइंट लगाई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्या है, वो चीज़ को समझते हैं। देखो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस तरह के क्वेश्चन पिछली जो 2016 ये जब भी हुई है उसमें आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा अपने पास में, बट इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप 3-4 बार अपनी कॉपी में लिखें, आपको ये बाकायदा याद हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे ये पास में ये हैं कि अपने, अब देखो एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, एक चीज़ क्या है वो चीज़ देखो, यानी कि ये अपने पास में क्या है, ये मेरे पास में एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है मेरे पास में समबाहु त्रिभुज। आपको मैं देखो, अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देखना, उसमें मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में समझा चुका हूँ, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो भी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मेरे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी और सी, और इसकी सारी भुजाएं ए है। समझ गए आप, समझ गए ना। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ 2D से रिलेटेड। ये अपने पास में है, तो इसकी तो समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ से एक मैं लंब डाल देता हूँ इस पर, कोई दिक्कत है। समबाहु त्रिभुज के अंदर ये लंब है, सारी चीज़ें एक का ही काम करती है, वो अगर आप पढ़ोगे समबाहु त्रिभुज तो उसमें डिटेल से समझा दूंगा। तो आप बता दीजिए कि ये इसको समद्विभाजित भी करेगी, तो ये a/2 और ये भी a/2 है। आप ये बता दीजिए, ये निकाल सकते हो कि ये वाली, ये निकाल सकते हैं, इसको d नाम दे दो, यानी कि अपन AD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में a² - a²/4 आ जाएगा कि नहीं आएगा रूट के अंदर, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 एकम 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3 a²/4, और ये रूट के अंदर है तो रूट 3/a/2 आ जाएगा। ये AD की आ गई अपने पास में, AD आ गई, रूट 3/2 आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि AD की लंबाई बताइए समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अगर कभी कभी आपको ये दिया जाएगा, अपन से पूछ लेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, ठीक है, AD। तो आपको ये चीज़ को आपको रट लेनी है, बिल्कुल आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अपन से अगर आपसे ज़्यादा ही लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से पूछ लेगा अगर आएगा तो, लेकिन आप याद रखें, ज़रूर याद रखें, क्या पता, ठीक है। यहाँ पर एक अपन को वृत्त दे दिया गया है, इस वृत्त के अपन से क्या पूछा है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाए तो मुझे पता है, देखो ये एक मीडियन का भी काम कर रही है, तो ये 2:1 का रेशियो में डिवाइड करें, मुझे पता है कि ये थोड़ी उच्च लेवल की चीज़ है, बट आप समझें। देखो इसको निकालने के लिए आप, अगर मैं इसको O मान लूँ तो अपन को OD निकालनी है, AO निकालनी है। AO निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट 3/2 गुणा A, और गुणा OD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा A/√3। इस वाले को याद रखें आप, √3, सॉरी अपने पास में कितना आ जाएगा √3, A/√3। इस वाली को याद रखें, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब ये आपको याद, तब इसकी यूज पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे अपन को, अगर अपन को निकालनी है, जैसे अपन को निकालने हैं OD निकालना है, OD के लिए क्या करेंगे, √3/2 गुणा A है अपने पास में, और इसके निकालने के लिए क्या करेंगे 1/3, यानी कि अपने पास में 1/3, तो इससे ये कट जाएगा अपने पास में A बराबर अपने पास में 2√3, क्या आ जाएगा 2√3। इसको भी याद रखना है, OD को याद रखना है, A/2√3। तो अगर इसको निकालना, ये क्या है, ये OD तो है, अगर मैं इसमें बनाऊंगा, अगर मैं इसमें बनाऊं, ये अपने पास में O है, D है, तो ये OD है, OD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में A/2√3 आएगा, A/2√3 आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इस चीज़ को आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन, देखिए आप ये दोनों चीज़ें, दोनों तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ों ये जो 3-4 चीज़ है इनको आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज़ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे अगर OD निकालना है तो क्या होगा अपने पास में A/2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट भी इसको याद रखेंगे, तो आपके क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको टाइम की ज़रूरत बचेगा, ज़रूर आपका टाइम ज़रूर बचेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अपने पास में कि 2√3 सेमी भुजा वाला एक समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक बात आपको यह ध्यान रखना है,
समषटभुज का आपसे पूछा जाए तो आप ज़रूर बताना कि भाई समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसा ही होता है समषटभुज। इसके अंदर देखो अपने पास में ये हैं, इसके अंदर ये वाला है, ये है, ये है, ये अपने पास में इसी तरह बनेगा। एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणा √3/2 भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा अपने पास में ये √3/4 है। भुजा की वैल्यू कितनी है, 2√3 दे रखी है, 2√3 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 6, तो यही ये अपने पास में ये √3/4 और इसका स्क्वायर करो। देखो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, स्क्वायर का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए। स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार गुणा नहीं करना होता क्या? बिल्कुल। 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, यानी कितना आ जाएगा टोटल 12। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 12, कोई दिक्कत है आपको? 12 लिख देते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 3 बार, और ये कितना आ जाएगा 6 18 √3। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सेमी स्क्वायर अपने पास में, सेमी स्क्वायर अपने पास में 18√3 विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18√3 हो गया। अब देखो आप, अगर आपको समझना है ना अच्छी तरह से, तो आप इसको पेन कॉपी लेके खुद करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 ये समबाहु त्रिभुज अपने पास में, तो समषटभुज के अंदर कितने होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। भुजा दे रखी है अपन को, एक भुजा कितनी दे रखी है, ये भुजा दे रखी है √3 दे रखी है एक भुजा, तो सारी भुजा हो जाएगी, इनको मान रख देंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। तो ये इसका ये मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज और एक समषटभुज के परिमाप समान है, तो उस त्रिभुज तथा समषटभुज के क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा। अब देखो आपके पास में ध्यान से समझना एक चीज़ मेरी, यानी कि एक तो है समबाहु त्रिभुज ABC, इसका परिमाप बताइए आप, परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा अपने पास में 3A, और एक अपने पास में षटभुज यानी कि 6 भुजाएं अपने पास में, इसका कितना हो जाएगा 6, कुछ भी मान ले x मान लेते हैं कि इसका जो परिमाप होगा, चीज़ों को ध्यान से समझना है, इसका परिमाप होगा 6x। आपसे पूछा है कि इन दोनों को क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि मैं लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल रेशो अपने पास में समषटभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज की भुजाओं के समान है, यानी कि जो अपने पास में समबाहु त्रिभुज है इनका परिमाप समान है, अपने पास में इनका परिमाप समान है, यानी कि अपने पास में 3A बराबर कितना है 6x है। तो मैं यहाँ से इसको काट दूंगा, 2 आ जाएगा, यानी कि अपने पास में क्या आ जाएगा, a बराबर 2x आएगा। a बराबर 2x आ गया ना, यहाँ से बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4a², इसका होता है अपने पास में, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 गुणा अपने पास में 4√3 भुजा स्क्वायर, भुजा क्या अपने पास में 6 और इसका स्क्वायर। देखो इसके क्या हो जाएगी x² होगा, अपने पास कितना होगा x², क्योंकि इसकी भुजा तो x है ना, इसकी भुजा x है, सबकी भुजा x है, इसकी a भुजा है, a है, तो इसका कितना हो जाएगा 6 √3/4 भुजा स्क्वायर अपने पास में ये है। अब देखो एक ही जगह आप वो मान रखें, तो अपने पास में √3/4 और ये 2x है स्क्वायर, अनुपात अपने पास में 6 गुणा अपने पास में √3/4 और ये अपने पास में x²। तो देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, मानते हैं इस बात को, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² आ गया, और ये आ जाएगा अपने पास में 6 गुणा ये x² से x² कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, यानी कि रेशो आ जाएगा अपने पास में 2:3, रेशो आ जाएगा अपने पास में 2:3, और यही तो अपने पास में इसका आंसर है। कितना आ गया 2:3, बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत है। आप देखो ये किसका, समबाहु त्रिभुज का, ये किसका है, समषटभुज का है, और ये √3/2, और ये अपने पास में मैं वहाँ से a का मान रख दिया 2x², तो ये 4x² हो जाएगा, मैंने 2 से इसको काट लिया, ये x² से x² कैंसिल होगा। बात आ गई समझ में, क्या क्लियर समझ में आ गई बात आपको? अगर आ गई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। आज में अपन को 2D ख़त्म कर देना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा बताइए। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, क्या समझाई थी, कि समबाहु त्रिभुज अपने पास में, समबाहु देखिए अपने पास में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको ये क्षेत्रफल दे रखा है ऑलरेडी, यानी कि मुझे दे दिया 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 3√3, ये क्षेत्रफल दे दिया, भुजा बतानी है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a² बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 4 × 3 भुजा बताएंगे, तो a बराबर √4√3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 4 का वर्गमूल ले लेंगे 2 और ये √3, यानी कि भुजा आ जाएगी अपने पास में 2√3। भुजा कितनी आ गई, 2√3। यही अपने पास में आंसर है, यही क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, देखो क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 मीटर, 17 मीटर, 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखो एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज है या फिर कोई अलग त्रिभुज है। ट्रिपलेट से पता चल जाता है कि ये समकोण बनेगा या क्या बनेगा। यहाँ पे अपन को दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, क्या है, 8 है, 15 है और 17 है, और ये अपने पास में AB है, ABC है, और ये 90 डिग्री है। उन्होंने पूछा है कि 8, 15, 17 इसकी भुजाएं हैं, और इन भुजाओं से क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि अपन को ये बताना है कि ये कितना होगा अपने पास में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज ऐसे लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 आधार कितना है, 15, आधार कितना है, 15, आधार इंटू ऊंचाई वो कितना है, 8 है, तो अपने पास में ये कट जाएगा 4 से, तो 15 × 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो सेमी वर्ग सेमी के अंदर है, ऐसे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने वाली है, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में वर्ग सेमी, क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी आ जाएगा, और क्षेत्रफल के अंदर हमेशा वर्ग सेमी आएगा, ठीक है, हमेशा ही वर्ग सेमी आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया, पटवारी में। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं और अब भी करेंगे, और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्जाम में आने वाला है। यानी कि एक वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल ही समान कर दिया अब की बार। ये इसका वृत्त है अपने पास में, इसकी त्रिज्या R है, और एक ये अपने पास में वर्ग है जिसकी भुजा A है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अपने पास में πr², और इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो होता है अपने पास में भुजा का स्क्वायर, कितना, भुजा का स्क्वायर, और इन दोनों के ही क्षेत्रफल समान है, यानी कि πr² बराबर A², ठीक है, क्षेत्रफल समान है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा के मध्य क्या रेशो होगा, क्या अनुपात होगा। तो आपको पता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो भुजाओं का अनुपात तो सिंपल है, यहाँ से ही कर देंगे, ये 1 आ जाएगा बराबर A²/R²। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अपने पास में इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो अपने पास में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्गमूल लेने पर, ठीक है, लेने पर तो क्या करेंगे, ये रूट लग जाएगा π/1 बराबर अपने पास में इधर वर्गमूल लेंगे A²/R²। तो अपन से पूछा है, अपन से क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा अपने पास में √π/1 बराबर ये आ जाएगा A/R। अपन से पूछा है, अपन से क्या पूछा क्वेश्चन में कि वृत्त की त्रिज्या 1 है। तो अपन से जो पूछा है वो पूछा था, देखो वृत्त की जो त्रिज्या अपने पास में, वृत्त की रेडियस ऐसे लिख देता हूँ, और अपने पास में वर्ग की भुजा अपने पास में, वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R कितना है, 1 है, R 1 है, और ये क्या अपने वर्ग की भुजा कितनी है, √π, और यही अपन से पूछा है। यानी कि इन दोनों इनका रेशो बताना, तो 1:√π, ये इसका आंसर हो जाएगा, 1:√π, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्वेश्चन आपको मिल जाएगी अगर आपको क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा। तो पहला क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले एक चीज़ होती है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या होती है? उसकी त्रिज्या। त्रिज्या निकल के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर का स्क्वायर कर दे, पाई से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। समझे बात को? देखिए वृत्त, एक वर्ग है अपने पास में, ये मेरे पास में एक वर्ग है और उसके अंदर एक वर्ग वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास में मान लेता हूँ कि ये x है, इस वर्ग की जो लंबाई वो x है, तो ये कितनी हो जाएगी? x/2 हो जाएगी कि नहीं होगी? x/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x/2 हो जाएगी। एक जो वृत्त है अपने पास में, एक ये वर्ग है अपने पास में, इस वर्ग की भी भुजा x ही है, समझ गए? और इस पे बाहर बना रखा है, बाहर त्रिभुज, बाहर वृत्त बनाया है, बाहर बनाया है मेरे भाई, ये इससे टच हो रहा है, बाहर एक वृत्त बनाया है। आपको पूछता है कि ये इसका क्या है? विकर्ण है। और ये बताओ ये विकर्ण कितना होगा? √2x होगा। होगा कि नहीं होगा? बस आपको हाँ ना करना है कि होगा कि नहीं होगा। ये √2x होगा। अगर मैं इसका आधा कर दूँ, यानी कि अगर मैं विकर्ण का आधा कर दूँ, विकर्ण का आधा कर दूँ, तो इसकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। इसकी त्रिज्या आ जाएगी, r आ जाएगी। तो विकर्ण कितना है? √2x है। इसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, काट देंगे इसको तो x/√2 बराबर r। ठीक है, ये आगे इसकी रेडियस और इसकी जो रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस x/2 आगे। कोई दिक्कत है अपने पास में? कोई दिक्कत नहीं है। अपन से जो पूछा है, मुझसे जो पूछा है, अपन से जो पूछा है वो पूछा है कि इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का रेशो, और परिवृत्त का क्षेत्रफल का रेशो, ये पूछा है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आर स्क्वायर है और इसका क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो सेम ही होगा ना, क्षेत्रफल तो क्योंकि वृत्त का तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल अब मान रख दो। पाई अपने पास में, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x/2 और इसका स्क्वायर, ये अपने पास में पाई है, इसका क्या हो जाएगा? x/√2 का स्क्वायर। बात आ गई समझ में? अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो x²/4, क्या यही आएगा? x²/4 और ये अपने पास में अनुपात इसका करेंगे तो x²/2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि ये √2 है, क्योंकि ये मेरे भाई √2 है और √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। यहाँ से x² x कट गया, ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा अपने पास में। तो क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास में बच गया 1/2 = 1, यानी कि इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 1/2। 1/2 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 1/2 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्या है? अब देखो एक चीज़ को ध्यान से समझना। क्या समझना है? देखो, यानी कि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर एक आवर्त का क्षेत्रफल 121 है। यानी कि एक तार है मेरे पास में, ये एक तार था पहले, इस तार को मैं एक वर्ग में मोड़ दिया, ये वर्ग में मोड़ दिया और इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 121 दे रखा है। इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी दे रखा है। ठीक है, 121 है। यदि उस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी तोड़ने की या मोड़ने की बात करें तो अगर 2D आकृति है तो उसके परिमाप को बराबर करें, लेकिन ये 3D आकृति है तो उसके आयतन को बराबर करेंगे। यानी कि इससे जो बन रहा है, यानी कि इससे ये वर्ग अपने पास में, ये क्या है? वर्ग है। पहले क्या था? तार था, तार से क्या बना है? वर्ग। अब वर्ग से तुम वृत्त बनाओ और उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। ऐसा क्वेश्चन अपने पास में, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। एक तो होता है कि डिटेल मेथड बताऊं मैं, एक होता है शॉर्ट। तो पहले मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं, यानी कि शॉर्ट सेकंड मेथड। डिटेल भी मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पता है कि ये ए है और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो a² होता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 11।
इसका परिमाप बराबर करना है, इसका परिमाप होता है, इसका जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप होगा अपने पास में 44। क्या मानते हैं कि नहीं मानते? 44 हो जाएगा। ये परिमाप किसके बराबर होगा? इसकी परिधा के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा? 44। तो 2 गुणा पाइस बटे, है ना। अब देखो, तुम्हें इतने सोचने की ज़रूरत है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास में परिधि 44 आ जाए तो क्षेत्रफल कितना होता है? 154 होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 154, और यही अपने पास में आंसर है। 154 इसका आंसर हो जाएगा। बट शर्तें ये हैं, आपने चीज़ें पहले पढ़ रखी हो अच्छी तरह, और अपन को ये चीज़ें आपको याद हो, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं तो आपका क्वेश्चन 3, या फिर अपने पास में जो क्वेश्चन को आप 1 मिनट लगा रहे हैं उसमें आप 60 यानी कि अपने पास में 40 सेकंड के अंदर उसको कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास में डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो मेरे भाई बैठा है वो इतना वो नहीं है, ठीक है। तो मैं देखिए अपने पास में इससे ये बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, इसकी ये भुजा है ए, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 121 है। तो आपको पता है कि यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ रूट 121 यानी a बराबर कितना आ गया? a बराबर 11 आ गया। आपको बताइए कि इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप बताइए। इसका जो परिमाप होता है वो क्या हो जाएगा अपने पास में? वो हो जाएगा अपने पास में 4a, 4 गुणा a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 44। क्या हो जाएगा? 44, यानी कि परिमाप कितना होगा? 44। अब मुझे बताओ, यदि इस तार से एक वर्ग बनाया गया, उसका क्षेत्रफल ये है, यानी कि भुजा अपने पास में a है, और इस चारों तरफ की ये बाउंड्री है, यानी कि इस बाउंड्री कितनी है? 44 है। और इस तार से अगर इसको मैं खोल दूँ, जैसे देखो ए इनको, यानी कि ए, ये इसको अगर खोल दिया जाए तो इसकी जो लंबाई है तो इसकी लंबाई तो 44 से रहेगी ना। और इससे ही क्या बना रहे हैं मेरे भाई? इससे ही एक वृत्त बना रहे हैं, और उस वृत्त का क्षेत्रफल से पूछा है। तो अगर इसको मैं मोड़ के, इस वाले को मैं मोड़ के ये बना दूँ तो ये पूरी इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो परिधि की लंबाई 44 ही रहेगी कि नहीं रहेगी? बस आप इतना समझें कि इसकी जो लंबाई रहेगी ना, इस वाले की जो परिधि होगी वो कितनी रहेगी? परिधि होगी वो भी कितनी रहेगी? 44 रहेगी। तो मैं यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि इसकी जो परिधि होगी, एक वृत्त बन गया, ये वृत्त है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r है, और इसकी जो परिधि है ना, परिधि वो जो है अपने पास में, परिधि अपने पास में 44 है। ये 2/22/7 गुणा r बराबर 44 है, यानी कि मैं लिख दिया 2 पाई r बराबर 44। ये चीज़ें समझ गए। अब देखो ये 44 से ये 44 कैंसिल, r की वैल्यू 7 है। इसी का क्षेत्रफल पूछा है तो मैं लिख देता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा अपने पास में पाई, यानी कि 22/7 क्या होता है? पाई r स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 22/7, 7 गुणा 7, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 154 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा अपने पास में डिटेल मेथड, लेकिन आप शॉर्ट से भी करें, शॉर्ट मेथड को भी आप अपनाएं, उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन है? देखो समझना चीज़ों को, देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन आपसे एक देखो और क्वेश्चन है। जैसे अपने पास में एक मुझे क्वेश्चन क्या पढ़ के मैं बता देता हूँ। 14 सेमी वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर 4 समान लंबाई के रस्सी से बांधा गया है, तो उनके द्वारा न चरे जा सकने वाला घास का क्षेत्रफल, यानी कि अपने पास में देखो, ये अपने पास में एक क्या है? ये अपने पास में एक वृत्त है, और ये अपने पास में एक वृत्त है, यहाँ पे भी एक वृत्त है, और ये भी एक वृत्त है। ये टच कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये आपस में टच कर रहे हैं, इस तरह से इसको टच कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि ये क्षेत्रफल अपने पास में, ये देखिए अपने पास में ये है, यानी कि, और इसका ये एक वर्ग बन रहा है। आपको ये देखना है कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 है, 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 और ये भी 7 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि 14 सेमी वर्गाकार घास के मैदान, 14 सेमी वर्गाकार घास का मैदान है, ये घास का मैदान है, ठीक है। मैदान के चारों कोनों पर चार घोड़े समान लंबाई के,
यानी कि यहाँ से अपन को 4 घोड़े बांध रहे हैं इनके कोनों पर, ठीक है, कोनों पर बांध रहे हैं, रस्सी को बांधा जाता है, उनके द्वारा न चरे जा सकने वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, न चरे जा सकने वाला का क्षेत्रफल, यानी कि समान लंबाई के घोड़े हैं, यानी कि उनकी जो लंबाई है वो समान है और इनका जो क्षेत्रफल है अपन को वो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं ये वाला, क्योंकि अब देखो चीज़ों को समझना है, ये जो अपने पास में ये 7 है, कि ये दूरी भी 7 ही होगी क्या, कि ये सब 7 होगी, ये सब 7 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, यानी कि अपना घोड़ा इस वाले इलाके में नहीं आ सकता, इस वाले इलाके में अपना घोड़ा किसी भी एंगल से नहीं आ सकता। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो 1 2 3 4 है। अब देखो आपको अगर पता है तो एक वृत्त के अंदर भी 4 चतुर्थांश होते हैं और चारों से मिलकर ही एक वृत्त बनता है, चारों से मिलकर क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। तो पहले आप ऐसे करिए कि इसके वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। पहले मैं सेकंड वाला मेथड बता रहा हूँ, डिटेल भी करेंगे अपन। सेकंड क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अपने पास है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, इसकी भुजा क्या है, a बराबर 14 है, क्योंकि 7 7 14, 14 का स्क्वायर कर दो आप तो यह आ जाएगा 196 माइनस अपने पास में। इसमें से यदि मैं इसका क्षेत्र एक त्रिभुज, क्योंकि देखो आर सब में समान है, सब में समान है, तो एक का ले लेता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसके अंदर से एक त्रिज्यखंड है और 4 त्रिज्यखंडों से एक वृत्त बनता है। देखो ये वृत्त है, इसके अंदर ये है अपने पास में 1 2 3 और 4, तो 4 त्रिज्यखंडों से एक वृत्त बन जाएगा। 1 2 3 4 है अपने पास में, तो कितने 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो एक वृत्त बन रहा होगा, एक वृत्त बन रहा होगा। और उस एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो 22/7 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। देखो दोबारा देख लो यार, देखो पूरी चीज़ डिटेल में देखो, यानी कि अपने पास में क्या हो जाएगा, वर्ग का न चरे जा सकने वाला क्षेत्र, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं कि 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका होता है अपने पास में भुजा स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा अपने पास में पाई आर स्क्वायर। ए कितना है अपने पास में, ए देखो ए अपने पास में 14 है स्क्वायर माइनस पाई 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है बताओ, आर की वैल्यू तो 7 ही है अपने पास में, आर की वैल्यू कितनी है 7 है, और ये गुणा अपने पास में कितना 7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में 196 माइनस ये कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और 196 से 54 घटा दो, 196 में से 154 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2 और ये 4, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा 42 वर्ग सेमी आ जाएगा। 42 वर्ग सेमी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 42 वर्ग सेमी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है, अब एक चीज़ और देखिए, इसको शॉर्ट मेथड से किस तरह से करेंगे, इसी को शॉर्ट मेथड से किस तरह से करेंगे। देखिए आपको ये पता है कि इसका जो ये यानी कि ये वृत्त के क्षेत्रफल में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं मैं तो अपने पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 7 और 7 14, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 196। मन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 196 होगा। और आपको पता है कि ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 है, और जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है अपने पास में 154। तो 154 डायरेक्ट घटा दो ना यार, 42 आ जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, तरीके बदलने से ना तो आंसर बदलते हैं, कुछ भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन पे चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक और क्वेश्चन आप देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा पूछा है अपन से कि एक वृत्त है अपने पास में, जैसे एक वृत्तीय पहिया है, वृत्तीय पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 परिक्रमण करता है, तो पहिए की त्रिज्या बताइए। पहिए की क्या बतानी है, त्रिज्या।
यानी कि उन्होंने 1000 परिक्रमा करी है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 परिक्रमा करते हैं, यानी कि 1000 उन्होंने चक्कर लगाए 11,000 किलोमीटर की 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो पहिए की त्रिज्या बताओ। यानी कि अपने पास में एक पहिया है, ये पहिए की त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन इन्होंने 11 किलोमीटर की दूरी तय की है और 1000 चक्कर लगाए। 1000 चक्कर है ना, बिल्कुल। यानी कि अपने पास में देखो, अगर इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दूरी बराबर n गुणा अपने पास में 2πr। एक चीज़ ध्यान से समझना, यदि मैं टोटल चक्रों को, टोटल जो चक्कर लगाए हैं उनको एक राउंड में कितनी दूरी तय की उससे मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी आ जाएगी, ठीक है। उसने कितनी दूरी तय की, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और कितने चक्कर लगाए, 1000 चक्कर लगाए। 2 गुणा 22/7 गुणा r। त्रिज्या निकालनी, अपन से पूछा भी त्रिज्या ही है। 11 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 11 गुणा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर अपने पास में ये 1000 है, गुणा अपने पास में 2 गुणा 22/7 गुणा r। 1000 से ये कट गया, इससे कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा बताइए। मेरे पास में r बराबर आ जाएगा मेरे भाई 7 का ऊपर चलेगा, नीचे आ जाएगा अपने पास में 4। अब भाग दे लो, इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गए, 3 बच गए तो पॉइंट लगा दी, 30 हो गए, 7 चौक 28, कितने बच गए, 2 बच गए, 4 पंजो 20। ये इसकी क्या आ जाएगी, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि इसका जो मान है वो 1.75 है। कितना है, 1.75 है इसका मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी अभी समबाहु त्रिभुज के अंदर। क्वेश्चन है अपने पास में, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास होगा। ध्यान से समझना, ये मेरे पास में एक तो होता है ये वृत्त है और इसको आधा काट दूं मैं, अगर इसको आधा काट देंगे, है ना, चीज़ों को समझो। देखो ये अपने पास में क्या है, ये एक वृत्त है और ये क्या होता है, इसका व्यास है। अगर मैं इसकी त्रिज्या r लूँ, अगर इसकी त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या r है, तो मुझे ये बताइए ये टोटल कितनी दूरी हुई, टोटल 2r होगी। टोटल कितनी होगी, 2r। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अर्धवृत्त। क्या बन जाएगा, अरे अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का परिमाप मुझे बता दीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप मैं लिख देता हूँ, अर्धवृत्त का परिमाप वो कितना होता है, ये कितना है अपने पास में, पूरा कितना, 2πr, इसका आधा करेंगे तो πr, तो मैं लिख देता हूँ πr। लेकिन ये 2r भी तो है, ये वाले अपने पास में 2r हैं, तो इसमें जोड़ देंगे 2r और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 144। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप है वो 144 है, तो उसका व्यास बताना, उसका क्षेत्रफल बताना। क्या बताना है, उसका क्षेत्रफल बताना है, उसका तो क्षेत्र का व्यास बताना, व्यास होगा। तो आपको पता है r कॉमन ले लो इसमें से, तो ये जगह पाई की चलो कोई दिक्कत नहीं, पाई प्लस के 2 बराबर 144, कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर ये हो जाएगा 22/7 प्लस के 2 बराबर 144। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 दूने 14, 14 में जब 22 जोड़ो अपने पास में, 14 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। कितना होगा, 36 होगा। अब देखो आप, चौदह में 22 जोड़ेंगे अपने पास में तो ये हो जाएगा r बराबर, ये हो जाएगा 36/7, 36/7 गुणा के अंदर बराबर अपने पास में 144। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, 4 बार कटेगा, 36 4 बार कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुणा 7 गुणा 4, 7 गुणा 4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। लेकिन अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है उसका व्यास क्या होगा। तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है, तो त्रिज्या का दुगना व्यास हो जाएगा। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 28 बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, 56 सेमी, ठीक है, 56 मीटर है, सॉरी अपने पास में कितना है, मीटर है, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखो, एक वर्ग के अंदर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। यानी कि एक वर्ग है अपने पास में और इस वर्ग के अंदर एक क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है,
एक वृत्त है, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 9 पाई। 9 पाई दे रखा है, तो ये क्या होता है अपने पास में पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर √9। आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, ये आगे अपने पास में 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यानी कि जो वर्ग की भुजा जाएगी वो कितनी आएगी 6। और अपन से पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, अगर इसकी भुजा ए है तो, ठीक है, ए अपने पास में है, ए है, अगर तो ए की वैल्यू कितनी अच्छा है, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर देखें, बार बार प्रैक्टिस करें इनकी, ठीक है, चीज़ों को समझें। समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करने की बजाय आप समझ लें तो आप इन क्वेश्चनों को खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और पटवारी के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है, तो आप इसको ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।